देश को बांटने वाली ताकतें सक्रिय हैं। अपराधी कब अपने कुकर्मों का ठीकरा कब कहां फोड़ दे, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज बात करेंगे उस वीडियो के बारे में और उस मनगढ़ंत कहानी के बारे में और उस नैरेटिव के बारे में जो 2022 में चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में गढ़ा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। आप सभी ने एक वीडियो देखा होगा जिसको सबा नकवी, साक्षी जोशी और तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो सिर्फ एक ही साइड की पत्रकारिता करते हैं और फेसबुक के द्वारा या फिर ट्विटर के द्वारा देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। इन लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला और ये कहा कि किस तरीके से हिंदू समुदाय के लोग एक मुस्लिम व्यक्ति से, एक बूढ़े बुजुर्ग से उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं। पर इस बात की सत्यता कितनी है और ये नैरेटिव क्यों चलाया गया, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं इन सारी चीजों से कि आखिरकार ये चीजें शुरू कहां से हुई और ये मुद्दा आखिरकार है क्या। ये पूरा मामला है अब्दुल समद, यानी कि जिस व्यक्ति की, जो बूढ़ा बुजुर्ग है, उसकी पिटाई की गई और इसको लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम पत्रकारों और तमाम बड़े पत्रकारों ने इसको लेकर एक अलग ही नैरेटिव गढ़ डाला। और वो ये था कि देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है और गाजियाबाद के लोनी के जिले में किस तरीके से एक बूढ़े बुजुर्ग को कमरे में बंद करके मारा पीटा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ नहीं तो फिर तुम्हें मार दिया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से एक मनगढ़ंत कहानी थी और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। अगर इसकी सच्चाई निकलकर सामने आई तो सबसे पहला नाम था समाजवादी पार्टी के नेता उम्मीद पहलवान और इनकी तरफ से जो अब्दुल है उससे झूठ बुलवाया गया। नैरेटिव तो पूरी सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी के द्वारा हो, सबा नकवी के द्वारा हो या फिर साक्षी जोशी के द्वारा हो। इनके द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया गया उसका पर्दाफाश हो चुका है कि आखिरकार अब्दुल समद की पिटाई इन 4 मुसलमान लड़कों के द्वारा क्यों की गई। आखिरकार मुद्दा ये था कि अब्दुल जो है वो ताबीज बनाने का काम करता है और जादू टोटका का वगैरह का काम भी ये जानता है। अब सवाल ये है कि परवेश गुज्जर ने जब इसे तावीज दिया, अब्दुल के द्वारा परवेज को एक तावीज दिया जाता है जिसके 4 दिन के बाद ही अब्दुल परवेज की वाइफ का गर्भपात हो जाता है और इसी के बाद अब जो परवेज है उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और घर में इसी तरीके से मुसीबतों का पहाड़ टूटने लग जाता है। और जब परवेज ने किसी और मौलवी से बात की तो उसने ये बताया है कि अब्दुल के द्वारा जो दिया गया तावीज है वो गलत तावीज है और उसी की वजह से परवेज की फैमिली पर गलत प्रभाव चल रहे हैं और उसी तावीज के चलते परवेज की वाइफ का गर्भपात हुआ है और पिता का एक्सीडेंट और घर में जितनी भी समस्याएं हैं वो अब्दुल के तावीज के द्वारा हो रही हैं। और जो 2 और लड़के हैं, मुशाहिद हो या फिर आसिफ हो, ये भी परवेज के दोस्त हैं और इसी के चलते परवेज को खुन्नस आ गया अब्दुल पर और इसी के चलते अब्दुल की पिटाई इन 4-5 लड़कों ने मिलकर की। पर जो नैरेटिव चलाया गया और पिटाई को इस तरीके से दिखाया गया, समाजवादी पार्टी के नेता उम्मीद पहलवान ने इस तरीके से बातों को, वीडियो को इस तरीके से उस अब्दुल को उसके ऊपर दबाव बनाया और ये कहा कि आपकी वीडियो तो वायरल कराएंगे और उन 4 लड़कों को भी हम गिरफ्तार करा देंगे, बस बात इस बात की ये करना है कि अब्दुल को से झूठ बुलवाया गया, अब्दुल को दबाव में लिया गया समाजवादी पार्टी के नेता उम्मीद पहलवान के द्वारा और ये कहा गया कि ये वीडियो तो जाएगी और इसी नैरेटिव को, जो गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि अब्दुल की पिटाई जो हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि अब्दुल ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि जो कहानी थी उससे हटकर ही अलग एजेंडा सेट किया गया और उसमें बदनाम करने की कोशिश की गई सनातन धर्म को और नाम लिया गया कि जय श्री राम का नारा ना बोलने पर अब्दुल की पिटाई की गई। और ये जो अपने आप को बड़ा पत्रकार कहने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ भी अब गाजियाबाद की पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और आज ट्वीट करके इस बात की जानकारी गाजियाबाद की पुलिस ने दी भी है कि एक-एक करके सभी का नंबर आएगा जो लोग भी सोशल मीडिया पर इस तरीके के गलत नैरेटिव या फिर फर्जी खबरों को चलाते हैं। 2022 में आने वाले चुनावों को लेकर इस तरीके से गढ़ा गया कि ना ही तो फैक्ट्स के बारे में बात की गई और ना ही तो ये देखा गया कि आखिरकार ये पिटाई क्यों की गई है। और इसी तरीके के कुछ बड़े पत्रकार जो अपने आप में काफी ज्यादा बड़े पत्रकार हैं, वो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं कि शर्म आती है हमें ऐसे हिंदुओं
हिंदू होने में शर्म है, और इस तरीके की तमाम ऐसी बातें हैं जो साक्षी जोशी और सबा नकवी की तरफ से और इसी तरीके से और पत्रकारों की तरफ से की जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि विदाउट किसी भी चीज की जानकारी के बिना सोशल मीडिया पर इस तरीके से चीजों को डालना और लोगों को भ्रमक करना और लोगों के बीच इस तरीके से अराजकता फैलाने का काम जो लोग कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? अब देशों भर से ये मांग उठ रही है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये नैरेटिव गढ़ा गया कि क्योंकि जो ट्वीट थे कुछ लोगों के, उन्होंने ये कहा कि लोगों को मारा जा रहा है और हिंदू यानी कि हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए और हिंदुओं को यानी कि जो हमारे देश में बहुसंख्यक है उसके लिए ये कहा जाता है कि एक मुस्लिम के ऊपर अपराध किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम बोलने के लिए। और जब खबरें सामने आई कि पीटने वाले लड़के तो खुद ही मुसलमान थे और खुद एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जय श्री राम आखिरकार क्यों बुलवा रहा है, तो ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं था और ये सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ा गया, एक परपंच खेला गया उत्तर प्रदेश के 2024 में आने वाले चुनावों के लिए, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए जाते हैं कि भाजपा हो या फिर योगी सरकार या फिर सनातन धर्म जो है वो मुसलमानों से नफरत करता है, योगी आदित्यनाथ जो है वो हिंदुओं के लिए या फिर कट्टर हिंदू है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर बोली जाती हैं, पर जब एक तरफ मुख्यमंत्री धर्म से आगे भी सभी को, चाहे फिर वो वैक्सीनेशन की बात हो, कोविड की बात हो, उन्होंने कभी धर्म देखकर राजनीति नहीं की, वो हर एक व्यक्ति को अपना समझते हैं। और उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिन प्रतिदिन अगर काम किया है तो वो हर उस व्यक्ति के लिए किया है जो उत्तर प्रदेश में रहता है। पर उसके बावजूद भी 2022 के चुनावों में अपनी सियासत तैयार करने के लिए, अपने पैर जमाने के लिए जो राजनीति खेली जा रही है, वो कितनी ज्यादा शर्मनाक हरकतें इन लोगों की तरफ से की जा रही हैं वो आप देख सकते हैं। अब सवाल ये है क्या इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए जो इस तरीके का नैरेटिव चलाते हैं, जो 1 मिनट नहीं लगता अगर वहां पर अगर बहुसंख्यक समाज की बात आती है तो 1 मिनट नहीं लगाते ये लोग और बिना तथ्यों की जानकारी के बिना सोशल मीडिया पर इस तरीके की खबरें पोस्ट कर देते हैं। और जब सच्चाई भी निकलकर सामने आ जाती है फिर भी वीडियो को डिलीट नहीं किया जाता, यानी कि जुबेर जो ALT न्यूज का चीफ एडिटर है उसके द्वारा भी इस तरीके की वीडियो पोस्ट की जाती हैं, गलत खबरों को फैलाया जाता है। और जब सच्चाई निकलकर यानी कि गाजियाबाद पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट भी किया जाता है, उसमें ये साफ कहानी बता दी गई है गाजियाबाद की पुलिस की तरफ से कि पूरा मामला क्या था और कौन सी वो चीजें थी। और इन लड़कों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और 1-2 लड़का रह गया है, कल्लू, आरिफ और आशिद जो है और मुशाहिद हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, परवेज की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, 1-2 जो लड़का लेफ्ट है जो उस लड़के की भी गिरफ्तारी अभी होने वाली है। फिर उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस या फिर प्रशासन या फिर सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से नैरेटिव चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। पर ऐसे लोगों को नहीं समझ आएगा क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर धर्म जाति करने वाले लोग इलेक्शन जीतने के बाद ही किस तरीके से कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाते हैं या फिर मस्जिदों को एक तरफ पे अनुमति दी जाती है, मंदिरों में जाना बंद करा दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है अखिलेश यादव के उस राज्य को जिसकी आज वो कल्पना करते हैं और ये कहते हैं कि हम ज्यादा अच्छा उत्तर प्रदेश में काम कर सकते हैं। तो ये एक तमाचा है उन लोगों के लिए जनता की तरफ से कि आज जनता खुद मांग कर रही है कि झूठी खबरें और इस तरीके के प्रोपेगेंडा और देश को बांटने की राजनीति करने वालों के खिलाफ अब एक्शन लेना काफी ज्यादा जरूरी है। 2022 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। इसके लिए एक तरफ योगी सरकार की तरफ से जनता के लिए दिनों रात काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ अगर हम अभी अलीगढ़ की बात करें, मीरपुर की गांव की बात करें, तो नूरपुर गांव की बात करें तो वहां पर भी अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से या फिर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से किस तरीके से लोगों को धमकी दी जाती है और वहां पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो किस तरीके से बातें कहते हैं कि अगर हमारी अखिलेश यादव की सरकार आई तो हम तुम्हें देख लेंगे, मतलब
गुंडागर्दी इस कदर थी अखिलेश यादव की सरकार में, अभी भी उन लोगों को इस चीज का घमंड है कि अगर सरकार अखिलेश यादव की आई तो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। इस बात की अभी भी धमकियां दी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार को लेकर। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी के नेता जिस तरीके से उम्मीद पहलवान है, ये इस तरीके का नैरेटिव चलाते हैं और ये कहते हैं कि हिंदू समुदाय की तरफ से 1.5 मिनट का 2.5 मिनट का वीडियो ये वहां पर बैठकर बनाते हैं और उस अब्दुल के ऊपर एक दबाव बनाकर ये कहते हैं कि सिर्फ राम नाम के नाम को बदनाम करो और ये बोलो कि राम का नाम नहीं लिया, जय श्री राम नहीं बोला, तो इसीलिए मेरी पिटाई कर दी गई और मेरी दाढ़ी काट दी गई। और जब चीजें निकलकर सामने आती हैं तो क्या जवाब देंगे इस पर अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पार्टी के नेता जो इस तरीके का नैरेटिव और दंगे करवाने का काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। सीए के टाइम पर हमने देखा कि उस टाइम पर भी सीए से जहां पर किसी धर्म का लेना देना नहीं है, पर फिर भी विपक्षी तरफ से यह कहा गया कि ये जो सरकार है ये मुसलमानों से नफरत करती है, मुसलमानों को देश से बाहर निकालने का काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि विकास को छोड़िए, देश की उन्नति को छोड़िए, लोगों की जो जनमानस की चीजें हैं उन लोगों के लिए काम, नौकरी, इन सब को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ धर्मों में उलझाने का काम इन विपक्षियों की तरफ से हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिनों रात इस तरीके से काम कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हर घर तक पहुंचे और वैक्सीनेशन हर व्यक्ति वो वैक्सीन लगवाए, जो कि अखिलेश यादव के उन बयानों की वजह से डरा हुआ है। पर उसके बावजूद भी नैरेटिव बनाने वाले विपक्ष के लिए अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता काम के आधार पर वोट देगी। और जो नैरेटिव बनाए जाते हैं, आज नैरेटिव बनाया जाता है और 10 मिनट बाद नैरेटिव की सच्चाई निकलकर जनता के सामने आ जाती है। पर उसके बावजूद भी हमारे देश का जो विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ देश का बंटवारा करने पर लगा हुआ है, जो कि काफी ज्यादा शर्मनाक है। इस देश में राज करना चाहिए उन्हें और राज करने के लिए नई नई उपलब्धियां लोगों के लिए लानी चाहिए, अपनी उपलब्धियां लोगों को गिनवानी चाहिए। पर उसके विपरीत विपक्ष उल्टा ही काम करता है, देश को बांटने का काम करता है, लोगों को लड़ाने का काम करता है, जो कि आज उत्तर प्रदेश हो या फिर हमारे पूरे भारत देश की जनता आज बखूबी समझ रही है। और यही एक कारण है कि जगह जगह से कांग्रेस और इसी तरीके से विपक्ष की अन्य पार्टियां विलुप्त हो रही हैं। और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।